बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक ओवरव्यू लिया था गिग का। और इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एक इफ़ेक्टिव गिग कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है। और आई होप कि आप अच्छे तरीके से उसे समझ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ना कंप्लीट गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो कंप्लीट गिग क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक गिग बनाई हुई है, जैसा कि एक आपको सामने नज़र आई हुई आ रही है, और एक मैंने ड्राफ्ट में रखी हुई है। तो जो मेरी ड्राफ्ट में गिग पड़ी है ना, तो इससे हम स्टार्ट लेते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको एडिट करके और एक कंप्लीट गिग बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास एक गिग एक्टिव है, एक है, और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली गिग्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू गिग। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएंगे, तो आपके पास ना कुछ इस तरह का सिनेरियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के पेजेस आ जाएंगे। तो आप वहाँ से गिग क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, ड्राफ्ट में पड़ी है। तो मैं उसी को एडिट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, कि आई विल डू क्लासिफाइड। मैं इस पे वीडियो बना, इस गिग जो है ना वो मैं बना रहा हूँ यूएसए क्लासिफाइड एड पोस्टिंग पे। तो इसमें ना ऑलरेडी लिखा हुआ है आई विल, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले ही लिखा हुआ होता है। तो आपने क्या लिखना है जी, इसमें इसमें लिखना है आई विल डू यू यूएसए एंड यूके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैं जी क्या करूँगा, मैं टॉप साइड पे यूएसए की जो है उस पे यूएसए एंड यूके के जो ऐड हैं उसे अभी पोस्ट करूँगा उनकी टॉप साइड पे। तो नीचे आपके पास आ जाती है कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आपने क्या करना है जी, बिजनेस, आप जिस कैटेगरी में भी हो ना, डिजिटल मार्केटिंग में हो, वीडियो एनिमेशन में, बिजनेस में, लाइफस्टाइल में, किसी और चीज़ में, जिसमें भी, तो मैंने इसे ना आपको समझाने के लिए बिज़नेस चूज़ किया। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैरियर, बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, तो मैं इसे अदर पे कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी गिग है ना, ये जो आपको गिग का टाइटल दिया हुआ है, तो इसका जो लिंक होता है वो हमारे टैग से होता है। तो इसमें हम अपने टैग डालेंगे। ठीक है, तो टैग ऐसे होने चाहिए कि जो कि आपका वो होगा विजिटर गिग का, उससे वाकई पता चले कि इस बंदे को काम आता है, और मैं अपना जो ऑर्डर दे रहा हूँ उसमें मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जो टैग हम लगाएंगे ना, इससे उसे पता चलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसमें स्टार्ट करना है तो आपने लिखना है फ्री। पहले मैं लिख रहा हूँ फ्री क्लासिफाइड। ये पहली। ठीक है, उसके बाद और और भी काफ़ी, 5 मिनिमम हमने जो टैग देने होते हैं ना,
वो 5 देने होते हैं, ठीक है। तो हम 5 टैग देंगे इसमें, वो कौन कौन से होंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ टैग लिख के रखे हुए थे, तो मैं सिंपली यहाँ पे ना उन्हें पेस्ट करूँगा। तो एक तो मैंने पहले लिख चुका हूँ, तो दूसरा ये सारे टैग हमारे जो हैं आ गए हैं। तो इससे हम अलहदा-अलहदा एक-एक करके हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसे लिखेंगे कि ये पहला टैग हम ये देंगे, दूसरा ये देंगे, और ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने पहले पिछली वीडियो मैंने बताया था आपने सर्च कैसे करना है, तो आपने वो सर्च कर लेना। ये दूसरा टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद जी तीसरा टैग होगा, आपने सर्च कर लेना है, वो आपको बताया था। अगर समझ ना आए तो पिछली वीडियो में देख लेना ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कहाँ से ये टैग हम अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 ऐड हो गए। क्लासिफाइड यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लासिफाइड ऐड पोस्टिंग, क्लासिफाइड एड्स, ये आ गया। तो ये हमारे टैग 5 हो गए हैं कंप्लीट। तो इसको आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये सेव हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइस। तो प्राइस में हमने क्या लिखना होता है जी कि ये बेसिक है, तो इसमें मैं सिर्फ बेसिक ही लिखूँगा। बेसिक के मेरा पैकेज ये होगा, ठीक है। इसमें बेसिक ही लिख लूँगा। स्टैंडर्ड में मैं स्टैंडर्ड में ही लिख लूँगा, ठीक है। तो प्रीमियम में मैं प्रीमियम ही लिखूँगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड ही लिख लेते हैं। ये हमारी गिग के ऊपर शो हो रहा होता है कि हमें, यानी कि हम कैसे कितने पैसों में कितना काम करके देंगे। तो इसमें मैं स्टैंडर्ड ही लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड हो गया। और इसमें प्रीमियम की जगह मैं प्रीमियम में लिखूँगा, क्योंकि ये हम प्रीमियम में काम उसे करके देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा आई विल पोस्ट, यानी जितना जितना आपका मैंने इसमें लिखना है जी, मैं इस पे लिखूँगा 50। आई विल पोस्ट योर एड यूएसए एंड यूके टॉप रेटेड 50 साइट्स, ठीक है। और इस पे मैं लिखूँगा 100, ठीक है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये लिखें उतना जितना आप ऑर्डर में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 200 कर दिया है। तो ये डिलीवरी डेज होंगे, तो डिलीवरी टाइम आपको पूछेगा आपने कितना देना है। तो मैं यहाँ पे से पहला तो 1 दिन ठीक है, दूसरा मैं इसे 3 दिन कर देता हूँ, चौथा जो है उसे मैं ले जाता हूँ 5 दिन में। तो ये रिवीजन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है उससे अगर आपके प्रोजेक्ट जो आपने करके दिया है, काम करके दिया, उसमें कोई उससे मसला आ रहा है या कोई चीज़ पेश आ रही है, तो वो उसमें रिवाइज करे, यानी उसे देखे कितनी दफ़ा, यानी आप उसे देख के वो खुद चेक करे और उसे ठीक करवाना चाहे तो वो कितनी दफ़ा आपसे करवा सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है, अनलिमिटेड इसको हम रखते हैं, ताकि आपका कस्टमर जो है वो दोबारा आए आपके पास, यानी कि अगर कोई मसला भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी प्राइस रख लेनी है, मैंने तो $5 लिखी है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी कर सकते हैं लिखें। अब यहाँ पे है एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस। अब एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस में होता क्या है कि आपने जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर वो चाहता है कि जी हमने यहाँ पे लिखा है 1 दिन में, वो चाहता है नहीं जी मुझे 10 घंटों में या 1 दिन में ही काम चाहिए, तो एक्स्ट्रा चार्जेस हम, यानी मुझे जो मैंने काम करवाना है ना वो 1 दिन में 100 है डी, उसमें 150 है, तो उसके हम कितने लेंगे जी एक्स्ट्रा चार्जेस, मैं उसका कर देता हूँ $5, मुझे चाहिए जी $5। और स्टैंडर्ड में मैं करूँगा, अगर वो कहे मुझे 1 दिन में चाहिए तो मैं इसमें भी 1 दिन लिखूँगा और इसमें लिखूँगा मैं $10। और इसमें मैं, अगर वो मुझे कहता है कि मुझे 24 घंटों में चाहिए, तो इसमें मैं लिखूँगा फिर उससे ज़्यादा 15।
अच्छा, एडिशनल रिवीजन में अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बेसिक में उसने क्या क्या, ये बेसिक में थोड़ा सा मसला है। हम बेसिक में 1 दिन कर देते हैं और स्टैंडर्ड में 2 दिन और इसमें 3 दिन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी फिर भी मसला दे रहा है, तो इसमें को छोड़ देते हैं आगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, यानी कि वो बेसिक में क्या यही उसने कहा था कि हम मुझे ना जल्दी चाहिए, यानी कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि मुझे 1-2 दिन लग जाएं। ठीक है, नहीं इस तरह नहीं हम दे सकते। उसमें ये है कि वो कुछ घंटे देगा आपको, आपने उसमें काम करके दिखाना होगा। और यहाँ पे जी आपने गिग की अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो होती है ये आपकी गिग के बाहर ना शो हो रही होती है, और आप अपने जो क्लाइंट होता है वो सारी चीज़ें आपके बारे में पढ़ रहा होता है कि मैं क्या क्या चीज़ें ये बंदा कर सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने ना सिंपली पहले से इसे लिखा हुआ है, तो मैं इसे उठा लूँगा अपनी वर्ड फाइल से। ठीक है, तो इसको सिंपली कॉपी करके मैंने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया, देखें यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी ना मैं चेंजिंग कर दूँ, तो मैं कुछ चीज़ें ना इसमें इटैलिक कर देता हूँ इसकी। ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ। तो कोई चीज़ आपने करनी है तो आप यहाँ से इसको जैसे वर्ड यूज़ करते हैं कॉपी करके, यानी कि सिंपल आप उसे ले जाके उस चीज़ पे और ये लिख लेते हैं। और ये FAQs है, इसका मतलब होता है कि आप उससे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी इसमें क्वेश्चन में, यानी कि आपके बारे में जो आपका है एक क्लाइंट वो जाने कि आपकी गिग में उसे क्या चीज़ें अच्छी लगी या क्या चीज़ें नहीं लगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। तो इसमें मैं लिखता हूँ कि हमारा क्लाइंट चाहता है कि हमसे पूछना चाहता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि क्वेश्चन है हमारा पहला, तो इसमें क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे वर्किंग आवर्स है, तो इसमें मैं उसे आंसर दूंगा जी अ, मैं ऑलमोस्ट अवेलेबल हूँ, मेरे पास ऐप भी है, तो इसमें मैं यही लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल टाइम एज आई हैव ऐप है मेरे पास जो कि मैंने मोबाइल में इंस्टॉल की थी। ये फाइबर की एक ऐप होती है, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। क्विकली जी मैं रिस्पॉन्स करता हूँ जो भी मुझे आते हैं, क्लाइंट जो मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी जी हो गया इसमें FAQs के क्वेश्चंस। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कौन से क्वेश्चन ये हैं जी, आप अपने जो आपका जो होता है वो क्लाइंट वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पूछना चाहता है, तो आप वो लिखोगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है,
मैं उसे कहूँगा कि जो आपके बारे में जानना चाहता है आपका क्लाइंट, तो उसे पहले मैं कहूँगा कि आप मुझे ऑर्डर करने से पहले ना मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। ठीक है, तो इसमें मैं साथ ही उसको अपना आंसर दूंगा। ठीक है। इन ऑर्डर अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे पहले मैसेज करें बिफोर। अगर आपको मेरी गिग में कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो आप मुझे पहले मैसेज करें। ठीक है, ऑर्डर देने से पहले। ठीक है। उसके बाद फिर आप मुझे ऑर्डर दें और सिंपली मुझे डायरेक्टली ऑर्डर ना दें। तो ये हो गया जी हमारा। तो इसमें साथ ये एक और चीज़ कर देते बिफोर। क्योंकि बिफोर ऑर्डरिंग माई, मेरी गिग पे ऑर्डर करने से पहले। तो ये हो गया जी हमारा एक क्वेश्चन। तो ये ऐड हमने कर दिया। तो ये हो गया, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हो गया जी। यहाँ पे हम कोई भी वीडियो लगाते हैं, यहाँ से आपको सिंपली ब्राउज़र है तो आप ओपन करेंगे, ये सामने इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा आपके उस चीज़ में। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ना वीडियो लगा सकते हैं अपनी, लेकिन मेरे पास तो कोई वीडियो नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये आपके वो यहाँ पे आप जो गिग के सामने आपके थंबनेल शो हो रहे होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो अब मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसे डिलीट किया मैंने। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र जैसे ऊपर आपको बताया, तो यहाँ से मैं लूँगा, ये फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो ये नहीं जी, वो कह रहा है कि ये इसकी लेंथ और हाइट ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये चीज़, ये देखें, ये आगे इस तरह आपने ये चूज़ करनी होती, लेकिन ये तो मेरी दूसरी है फ़ोटो। तो आप इस तरह कोई भी ना यहाँ से पिक्चर लेंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप ऑडियो, अगर आप ऑडियो एडिटिंग करते हैं या कोई और एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पर अपनी वो डाल, यहाँ पे आप पीडीएफ डाल के यहाँ पे आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा, पब्लिश योर गिग और टेस्ट टेकन का। तो मेरे यहाँ पे भी 39 दिन पड़े हैं। तो फिलहाल ये मेरी गिग जो है सेव में चली जाएगी और मैं अपना टेस्ट दूंगा। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस तरह हमने किस तरह हमने एक गिग क्रिएट की, या आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फाइबर के बारे में चीज़ें बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिए।